देखो दोस्तों, अगर आप दो कौड़ी के फेमिनिस्ट नहीं हो तो आप इक्वालिटी का मतलब ठीक से समझते होंगे। एक सवाल हमारे श्वेता भाई के पास बार बार आता है, जिसका जवाब देने में उन्हें सच बोलने से ज़्यादा अपनी रेपुटेशन बचाने का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, वो सवाल है कि एक वर्जिन लड़का है जो चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ भी वर्जिन हो। पॉपुलर ओपिनियंस के हिसाब से ऐसे लड़कों की सोच गलत है, रिग्रेसिव है और माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत गंदा माइंडसेट है लड़कियों को लेकर वगैरह वगैरह। अगर आपको गालियां नहीं सुननी तो आपको भी इसी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। आइए बिना किसी पॉलिटिक्स और बिना किसी की तरफदारी किए हम इस सवाल पर नज़र डालते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लड़के हो और आप शादी करने जा रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना होता है, पर अभी के लिए सिर्फ वाइफ की खुशी पे ध्यान देते हैं। तो अब मुद्दा ये बन जाता है कि क्या शादी से पहले की फिजिकल रिलेशनशिप्स का शादीशुदा जिंदगी की खुशियों पे कोई फर्क पड़ता है। इसके लिए मैं आपको डेटा ग्राफ दिखाता हूँ। इसमें करीब 6,500 लड़कियों से पूछा गया कि क्या आप अपनी शादी में बहुत खुश हैं। शादी में सबसे ज़्यादा खुश वो लड़कियां थीं जिनके सबसे कम पार्टनर्स रहे थे, और सबसे कम खुश वो लड़कियां थीं जिनके सबसे ज़्यादा पार्टनर्स रहे थे। आप ग्राफ में देख सकते हैं। ये बात लड़कों पर भी लागू थी, पर थोड़ी कम। इस एक्सपेरिमेंट को आप जैसे मर्जी वैसे देख सकते हैं, पर यह इशारा ज़रूर है कि जो लड़की शादी से पहले ऐसे चक्कर में नहीं पड़ती वो खुद को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा खुश मानती है। यहाँ मैं किसी मॉरल इशू की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, और लगभग हम सब मानते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स तभी शुरू होती हैं जब हम खुद को खुश महसूस नहीं करते। आपने मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। शॉर्ट में बताऊं तो इसमें कुछ बच्चों के सामने मिठाई रखी गई और कहा गया कि इसे थोड़ा सा भी मत खाना, और उन्हें अकेला छोड़ दिया गया कैमरे की नज़र में। आगे कई सालों बाद देखा गया कि जिन बच्चों ने इंतज़ार किया और मिठाई नहीं खाई उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी और खुशहाल थी। इंसान का अपनी भावनाओं पे कंट्रोल होना बहुत अच्छी बात है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे जो सब कुछ सोच समझकर करता हो, ना कि भावनाओं में बहकर। और यही बात तब भी लागू होती है जब आप जिंदगी भर साथ रहने के लिए किसी को चुन रहे हो। बात भरोसे की भी है। यहाँ मुद्दा प्री मैरिटल सेक्स का ना होकर ये भी है कि वो आपसे कुछ ऐसी सच्चाई छुपा रही है, ये जानते हुए कि शायद आपको उन बातों से फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग ये मान सकते हैं कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है, पर एक ज़िंदगी भर का रिश्ता कुछ बातें छुपाकर बनाना सही नहीं है। आप दोस्त बनकर बातें शेयर कर सकते हैं और रिश्तों की नींव सच्चाई से भी बना सकते हैं, या कम से कम आप एक दूसरे को मौका दे सकते हैं कि वो इतने बड़े फैसले सच्चाई जानने के बाद ही लें। और अगर आप इतने ही आधुनिक ख्यालों के हैं तो शादी करना इतना ज़रूरी भी नहीं है। दोस्तों, आप सिगरेट शराब पीने वाले लोगों से शादी करने से मना कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप किसी इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली लड़की से शादी करें, या होम साइंस में पढ़ने वाली से, या फिर बिना पढ़ी लिखी लड़की से। अगर आप किसी गोरी लड़की को शादी के लिए चुनते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां गोरी नहीं हैं आप उनकी इज्जत नहीं करते या उनमें कुछ कमी है। वैसे ही अगर आप किसी रीति रिवाजों को मानने वाली लड़की से शादी करना चाहते हैं तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके पास पूरा हक है कि आप अपने होने वाले जीवन साथी को उसके विचारों के आधार पर चुन सकें। जैसे कि ज़्यादातर माँ बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़कों से नहीं कराएंगे जो अक्सर कोठों पर वेश्याओं के साथ देखे जाते हैं, और खुद कई लड़कियां भी ऐसे लड़कों को बुरा ही कहेंगी, जबकि उन्होंने जो किया वो कानूनी रूप से सही है। यही बात दूसरी ओर से भी लागू होती है। आपकी मर्जी है कि आप ऐसी लड़की से शादी ना करें जो अपने फिजिकल रिलेशनशिप को बहुत आम बात समझती है। अगर आपके और उसके विचार एक जैसे हैं तब तो ठीक है, पर अगर आपको कोई बात खटकती है तो आपके पास पूरा हक है अपने विचार रखने का कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। और अगर ये इतनी ही छोटी बात है तो फिर शादी के बाद किसी पराये मर्द के साथ होने पर ये बात अचानक बड़ी कैसे हो जाती है कि कानून के हिसाब से बीवी को गुजारा भत्ता तक नहीं मिलता।
किसी को ये हक मत दीजिए कि वो बिना किसी सबूत के आपकी सोच को गलत ठहरा सके। और हाँ, जब आपको सही सबूत मिल जाएं तो अपनी सोच बदलने के लिए भी तैयार रहें। ज़्यादातर लोग सच बोलने के बदले वो कहते हैं जिससे सुनने वाले उनकी वाहवाही करें, पर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लगता है आपको कहने का हक है, बिना ये सोचे कि सुनने वाले आपसे सहमत होंगे या नहीं। कुछ लोग सच को छुपाकर ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने पब्लिक में विचार रखने को लेकर अपनी किताब में कहा था कि सच बोलिए या कम से कम जानबूझकर झूठ मत बोलिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम इन टॉपिक्स पर खुल के बात कर सकते हैं बिना किसी दबाव में आए। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।